ये जो मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो दूसरी वीडियो बना रहा हूँ ये पहले का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों में से आप कोई भी देख लें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में बनाई है, तो आप चाहें तो पहला हिस्सा भी देखें, दूसरा भी, इससे एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से मुतालिक है। इससे पहले भी मैं आपके लिए ये वीडियो ला चुका हूँ और वो जो काफ़ी हिट हुई मेरी ये वीडियो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये वीडियो जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपके सामने लेकर आऊँ। तो चले शुरू करते हैं। देखें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये होता है कि अगर आपको रूल्स याद हो जाएं तो एंट्रीज पास करना आसान हो जाती है। ठीक है, तो रूल्स तो आपने देखे होंगे अकाउंट के अंदर और मेरी पहली वीडियो भी देखी है, लेकिन हम जो है इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने जो है एंट्रीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ करीम भाई एंड सन्स। ठीक है, तो पहली जो एंट्री है इसकी मार्च 1 करीम भाई इन्वेस्टेड कैश ₹30,000 इन बिज़नेस, के जो करीम हैं वो जो कारोबार में जो हैं वो 30,000 यानी 30,000 लाए हैं। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? देखें, पहले तो हम ये सब कुछ बना लेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉलम बना लेंगे। कॉलम में जो पहला जो कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन होगा। डेट में जो है हम तारीख डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो है हम एंट्रीज़ लिखेंगे और रेफरेंस में जो इसके अगर अकाउंट नंबर या कुछ काउंटिंग नंबर होंगे वो लिखेंगे, जबकि डेबिट क्रेडिट में इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो लिखी जाएंगी। तो देखें, जो पहली एंट्री हमारी थी कि करीम भाई इन्वेस्टेड कैश ₹30,000 इन बिज़नेस, के करीम भाई जो हैं वो कारोबार में जो है वो 30,000 रुपये लाए हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? तो इसकी एंट्री ये पास होगी कि देखें, कारोबार में ये पैसे लाए हैं, तो जब हमारे पास पैसे आते हैं, असेट्स जो है जब बढ़ जाता है, कैश जो है वो असेट्स होता है और जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कारोबार में हम पैसे लाए हैं तो हमारा जो है कैश बढ़ गया, और जब कैश बढ़ेगा या असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। तो देखें, हमने इसको डेबिट किया है 30,000 से। और आपको पता है कि कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो देखें, इसमें कारोबार में जब हम पैसे लाते हैं तो कैपिटल बढ़ता है और जब कैपिटल बढ़ जाता है तो क्रेडिट होता है। तो देखें, यहाँ करीम का जो कैपिटल है वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी एंट्री पर आ जाते हैं। दूसरी एंट्री है परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश ₹4,000, के हमने जो है ऑफिस का फर्नीचर ख़रीदा है 4,000 का। तो इसकी एंट्री ये पास होगी कि ऑफिस फर्नीचर चूँकि असेट्स से और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ है 4,000 से। ठीक है, और इसके बदले में एक असेट्स हमारा घट गया और वो असेट जो घटा है वो है कैश, और कैश जब जो है जब हमारा असेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ कैश जो है वो क्रेडिट हो गया 4,000 से। ठीक है, इसके बाद हम जो है तीसरी एंट्री पर आ जाते हैं। तीसरी एंट्री में ये है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹11,400, कि यहाँ जो है हमने मर्चेंडाइज जो है यानी परचेज़ किया है हमने माल। तो परचेज़ जो होता है हमारा असेट्स नहीं होता बल्कि ये एक्सपेंस होता है। और आपको पता है जब एक्सपेंस बढ़ता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में लिखा हुआ है कि जब असेट एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो परचेज़ हमारा एक्सपेंस है और देखो ये बढ़ गया है हमारा का, जब खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो परचेज़ डेबिट हो गया 11,400 से, और इसके बदले में चूँकि हमने जो खर्चा किया है तो कैश अदा किया है। तो कैश जब जो घटता है तो ये असेट्स से, और जब असेट्स डिक्रीज़ हो या घटे तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है 11,400 से। ठीक है, अब हम 5 तारीख की एंट्री पे आ जाते हैं, 5 मार्च की, कि पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹260, कि हमने जो है ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो अदा किया 260 रुपये। तो आ जाएं एंट्री की तरफ। देखें, इसमें एंट्री ये पास होगी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। चूँकि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो है ये लाने का खर्चा है, तो ये जब खर्चा आपको पता है कि एक्सपेंस है और जब एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है। इसके बदले में हमने चूँकि कैश अदा किया है, तो कैश जो एसेट्स है, और एसेट्स आपको पता है कि जब घटता है, जब हम कैश देते हैं किसी को तो वो डिक्रीज़ होता है। तो देखें यहाँ पर एसेट जो है वो कैश की सूरत में 260 से डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ 7 तारीख की एंट्री। 7 तारीख को जो एंट्री पास हुई उस पर आ जाएँ। तो 7 मार्च को जो एंट्री पास हुई है वो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹6,750, कि हमने जो है 7 तारीख को जो है माल बेचा है नकद, यानी कि नकद पैसों की सूरत में हमने माल बेचा है। तो इसकी एंट्री ये पास होगी कि जब हम माल बेचते हैं तो हमें इसके बदले में कैश मिलता है, और जब कैश जो है वो असेट से, और जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो चूँकि कैश असेट से और बढ़ गया है तो ये डेबिट होगा। तो चूँकि इसलिए हमने इसको डेबिट किया है 6,750 से, और इसके बदले में हमने माल बेचा है, यानी कि हमने कारोबार के दौरान एक माल
माल बेचा है। माल जो है हमारा सेल्स जो होती है, ये हमारा जो सेल्स होती है ये जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स इनकम होता है ये, तो सेल इनकम यानी सेल्स जो होती है इसको सेल्स इनकम भी लिख सकते हैं। तो सेल्स जो है जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो यहाँ पर देखें आप सेल जो है ये बढ़ी है और क्रेडिट हुई है, ठीक है। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कानून है। इसके बाद आप आ जाएँ 8 तारीख की एंट्री। 8 तारीख की एंट्री में लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज टू इब्राहिम भाई ऑन क्रेडिट ₹4,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इब्राहिम भाई को जो है माल बेचा है, लेकिन उधार में बेचा है, यानी उन्होंने पेमेंट नहीं की। जब हम माल नकद में बेचते हैं, जैसे कि ऊपर बेचा है कि तो इस सूरत में कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ चूँकि इब्राहिम भाई को जो माल बेचा है वो उधार की सूरत में बेचा है, तो जब हम माल उधार में बेचेंगे तो कैश डेबिट नहीं होगा, बल्कि हम इसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। ये डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, क्योंकि जब हम माल उधार बेचते हैं तो कैश चूँकि हमें नहीं मिलता, तो इसकी जगह हम अकाउंट रिसीवेबल लिख देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए लिख देते हैं कि इससे हमें ये याद रह जाता है कि हमें ये पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो इस सूरत में अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। और आपको पता है कि माल बेचा है और सेल्स किया है, तो सेल्स जब हम करते हैं तो सेल्स इनकम होती है, और जब इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो देखें यहाँ सेल्स जो है, इनकम जो है ये बढ़ गई है, तो ये क्रेडिट हुई है। इसके बाद आप आ जाए 10 तारीख पे, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जमाल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹12,500। तो हमने जो है माल ख़रीदा है लेकिन उधार की सूरत में, यानी हमने जो माल ख़रीदा है उसके जो कैश जो है हमने इसकी अदा नहीं किया कैश, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। देखें हमने जो माल ख़रीदा है तो ये परचेज़ कहलाता है, और जो परचेज़ करेंगे हम, परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ परचेज़ जो है हमारा एक्सपेंस है और ये बढ़ गया है, तो देखें परचेज़ डेबिट हो गया। इसके बदले में जो है हमें कैश देना था, लेकिन हमने कैश नहीं किया। जब हम कैश अदा नहीं करेंगे किसी को, तो हम उसकी जगह अकाउंट पेएबल लिख देंगे। जब हम याद रखें कि जब हम किसी से माल जो है उधार लेंगे और उसको पेमेंट नहीं करेंगे, कैश नहीं देंगे, तो हम जो है उसकी जगह कैश नहीं लिखेंगे बल्कि अकाउंट पेएबल लिख देंगे, ठीक है। एक बात याद रहेगा, जब परचेज़ करते हैं तो इस सूरत में, परचेज़ की सूरत में सामने अकाउंट पेएबल लिखा जाता है जब उधार हो, और जब माल बेचते हैं और उधार हो तो अकाउंट रिसीवेबल लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद मज़ीद एक और एंट्री देख लेते हैं हम। ये जो एंट्री है ये भी 10 तारीख की है कि पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹65, कि हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है इसके अदा किए हैं। जो तो ये जो है हमारा ख़र्चा है। तो आपको पता है कि जब एक्सपेंसेस या ख़र्चा बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें ट्रांसपोर्ट हमारा ख़र्चा है, तो ये एक्सपेंस है, तो हम लिख देंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस डेबिट। और आपको पता है कि एक्सपेंस जब बढ़े या इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। देखें ट्रांसपोर्ट जो है ये डेबिट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। इसके बदले में हमने इसको पे किया है कैश की सूरत में। कैश जो है वो असेट से, और असेट जो है वो जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो देखें यहाँ कैश जो है ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी एंट्री है कि पेड वेजिस ₹225, कि हमने जो है वेजिस दी हैं, उजरतें दी हैं मज़दूरों को। तो आपको पता है कि ये भी हमारा एक्सपेंस है, और अभी आपको ऊपर भी बताया कि जब एक्सपेंस बढ़ता है या इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। देखें यहाँ वेजिस जो है ये इंक्रीज़ हुआ है या बढ़ा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो ये डेबिट हुआ है। इसके बदले में हमने जो पे किया है वो कैश पे किया है, और कैश जो है हमारा असेट्स, और असेट्स जो है वो घट जाए तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो असेट्स है वो क्रेडिट हुआ है। इस तरह हमने ये तमाम एंट्रियाँ पूरी कर ली। ये जो मैंने सवाल बनाया है, इस सवाल में ये एक बात ये है कि इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के सारे कानून आ गए हैं। जैसे कि इसमें असेट्स भी आ गया, एक्सपेंस भी आ गया, इनकम भी आ गया, और लाइबिलिटी भी आ गई, और कैपिटल भी आ गया। तो ये एक मुकम्मल सवाल है जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। I'm so happy.